जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम लोगों का आज के हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा उन तमाम बच्चों के लिए जो 2025 में अपनी इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम संपूर्ण इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समाप्त करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जरूर लंबा जाएगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से आपके एक भी सवाल छूटने वाले नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा यह विश्वास है मेरे दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स को लेकर एक सकारात्मक सोच डेवलप होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बीच सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आया है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्टार वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, बस मन से ध्यान रखिएगा, कलम और कॉपी अपने साथ रखिएगा, तब जाके आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका हमने नाम लिया है लाडले, इसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिलोम। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ब्लरिंग करेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाडले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, ठीक है। ये अध्याय आपको समझिए कि गणित ये जब एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने महज एक चैप्टर समाप्त किया। तो नहीं मेरे लाडले, ये अपने आप में एक चैप्टर नहीं, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। इससे अगर आप चाहेंगे, अगर ये चैप्टर अगर आपकी मजबूत होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आपसे बनेगा ही बनेगा। दूसरा इसके पढ़ने का दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है लाडले, वो ये है कि इस चैप्टर के मजबूत होने से आपके डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगते हैं। तीसरा, अगर ये चैप्टर आपका मजबूत होगा तो इससे आपके कुछ इंटीग्रेशन के सवाल भी बनेंगे, और अंत में जब ये दोनों बढ़िया होगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो लाडले कहीं ना कहीं जिसको आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हो मेरे लाडले, वो अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत रूप का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना हमारी यहाँ पर जिम्मेवारी हो जाती है दोस्तों, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इस अध्याय से 2024 के एग्जामिनेशन में लगभग 12 से 14 नंबर के सवाल आपसे पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। इसलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग इसके एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं दोस्तों। हमारे बीच सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखिए हमें कहना है लाडले कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको तब समझ में आएगा जब आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर को जीरो से शुरू करेंगे, मतलब आज तक अगर आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा था, अगर ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा ये विश्वास मानिए कि आपसे एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। हमारे बीच हमारा पहला जो टॉपिक आया लाडले, वो है कि मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी जो हम ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड सुनते हैं इसका अर्थ क्या होता है। अब बाद में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सर पढ़ाना, पहले तो ये बताओ कि ये जो आप ट्रिगोनोमेट्री नाम का सर जो ये वर्ड आप दिखा रहे हो, इस वर्ड का क्या मतलब है। सभी टीचर ने सर हमें क्लास 10th में अलग अलग बातें पढ़ाई थी। हमने कहा कि नहीं लाडले, बहुत अच्छी बातें आपको पढ़ाई गई थी, बस उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि जो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, वो मूलतः 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है लाडले ट्राया। पहला जो वर्ड है वो क्या है, तो वो है लाडले ट्राया। दूसरा जो वर्ड जो होता है ना, और तीनों अपने आप में वो ग्रीक वर्ड है। दूसरा जो वर्ड है लाडले, ये है गोनिया। दूसरा वर्ड क्या है, तो गोनिया। और तीसरा वर्ड आपका क्या है, मेट्री। यानी जो ट्रिगोनोमेट्री जो आप लिखा हुआ देखते हैं, ये अलग अलग 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्राया, दूसरा गोनिया और तीसरा मेट्री।
ट्राया जो होता है इसका अर्थ होता है लाडले 3 होता है, गोनिया का अर्थ एंगल होता है, और मेट्री का अर्थ जो होता है वो मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो अर्थात अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो आपको कहना द मेजरमेंट ऑफ, क्या कहिएगा बोलिए तो, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, यानी 3 कोण के मापन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। बताइए ईमानदारी से, पहली बात अगर कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ये बात समझ में आ गया, तो आपको उत्तर देना है कि सर 3 कोण के मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लाइन चिपका सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ, क्या कहिएगा, द मेजरमेंट ऑफ 3 angles, the measurement of 3 angles are called trigonometry। तो मेरे लाडले ईमानदारी पूर्वक आप उत्तर दीजिए, क्या आपको ट्रिगोनोमेट्री की मीनिंग समझ में आ गई? तो बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत, क्या कहिएगा, ट्रिगोनोमेट्री 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, पहला ट्राया, दूसरा गोनिया और तीसरा क्या, मेट्री। मेरे साथ बोला कीजिए, ट्राया का अर्थ क्या होता है 3, गोनिया का अर्थ क्या होता है एंगल, और मेट्री का अर्थ क्या होता है मेजरमेंट, यानी द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर, एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत कुछ बयां करेगा। तो लाडली अभी जो हमने अभी पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पहला वर्ड आया 3, पहला वर्ड क्या है लाडले 3 आया, दूसरा वर्ड क्या आया तो एंगल आया, और तीसरा वर्ड क्या है मेट्री, जिसको मेजरमेंट आप कहते हो। तो मेरे लाडले एक बात आप बताओ, 3 तो हम समझते हैं ये मैथमेटिकल डिजिट है, एंगल समझते, एंगल का मतलब क्या होता है कोण होता है, और मेजरमेंट का मतलब मापन। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कोण क्या होता है। सही है लाडले, तो हमारे बीच हमारा अगला टॉपिक आ गया कि एक्चुअली में सर मुझे आप ये बताने का प्रयास करोगे कि कोण होता क्या है। तो हमने कहा बिल्कुल बताते हैं। मेरी लाडले ध्यान सुनना, जब एक बिंदु से 2 रेखाएं निकलती है, ध्यान सुनिए क्या कर रहा है, जब एक बिंदु से 2 रेखा निकलती हैं तब इसके बीच के झुकाव या फैलाव को हम लोग कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए लाडले, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये कोई निकल गया, ये कोई पहली रेखा निकल गई, और इसी एक बिंदु से ये कोई दूसरी रेखा निकल गई। लाडले इसके बीच के ये झुकाव दिखाई दे रहे हैं, क्या ये फैलाव दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग लाडले कोण। यानी आज के बाद कभी कोई अगर पूछ देगा कि कोण क्या होता है तो आप बता दोगे, तो कह देना जब एक बिंदु से 2 रेखाएं खींची जाती हैं तो उसके बीच के झुकाव और फैलाव को हम कोण कहते हैं। अब कोण अगर अक्सर आप लोग देखते होंगे 30 डिग्री, -30 डिग्री, तो आपके मन में ये सवाल उठता है क्या सर कोण के भी प्रकार होते हैं क्या, कहीं प्लस देखते हैं कहीं माइनस देखते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल मेरे लाडले, इसी चीज को तो आपको समझाना है कि जो कोण आप जो बता रहे हैं लाडले, ये कोण मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसी ने भी पूछा कि बताइए कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लाडले वो होता है आपका धनात्मक कोण होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या होगा तो धनात्मक कोण जिसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है ऋणात्मक कोण जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो निगेटिव एंगल कहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है। तो मेरा कहना है मेरे लाडले कि सबसे पहले हम समझते हैं धनात्मक कोण के बारे में। यानी यदि हमारा कोण एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, कैसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके मन में एंटी क्लॉकवाइज के प्रति ये उत्पन्न हो रही है कि आखिर में ये क्या है, तो हमने कहा कि घड़ी के विपरीत दिशा को, ध्यान से सुनिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर किसी ने पूछा कि बताइए धनात्मक कोण क्या होता है, तो आप उसके सामने यह उत्तर प्रकट कीजिएगा कि यदि हमारा कोण घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं, और यदि हमारा कोण क्लॉकवाइज बनता है, अब ये क्लॉकवाइज का मतलब आप तो समझ चुके होंगे, मतलब घड़ी की दिशा में। यदि अगर हमारा कोण घड़ी की दिशा में बनेगा तो उसको निगेटिव एंगल, और अगर उसके विपरीत दिशा में बनेगा तो धनात्मक कोण यानी पॉजिटिव एंगल। अब आपके मन में ये उत्सुकता उत्पन्न हो रही है कि सर एग्जाम्पल देके समझाओ। हमने कहा कि समझो,
इस पॉइंट से मान लो ये कोई पहली रेखा निकल गई और इसी पॉइंट से ये कोई मान लो दूसरी रेखा। अब बताओ तो मेरे लाडले कौन क्या ऊपर से बनेगी कि नीचे से? तो आपको सर ऐसे बनेगी। तो बताओ तो क्या घड़ी ऐसे चलती है क्या? घड़ी को ध्यान दोगे तो घड़ी इस तरह से चलती है मेरे लाडले, हाँ या ना? इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और अगर आपका उल्टा चलने लगे तो एंटी। तो ये देखो तो घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो इसलिए कहेंगे इसको पॉजिटिव एंगल। और यहां देखिए इसके लिए समझिए, इस पॉइंट से मान लीजिए पहली लाइन ये निकल गई और इसी पॉइंट से ये निकल गई आपकी दूसरी लाइन, क्या अभी भी एंगल नीचे से बनेगा? नहीं सर, इस बार एंगल ऐसे बनेगा, तो इसको कहते हैं निगेटिव एंगल। बताइए ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं? अब यानी कोण क्या होता है? तो जब एक बिंदु से कितनी रेखा निकलती है? दो रेखा, तो उसके बीच के झुकाव और फैलाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलिए तो पहला धनात्मक कोण होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक कोण होता है। आप जानते हैं धनात्मक कोण किसे कहते हैं? जब हमारा कोण घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा तो उसे धनात्मक कोण, और जब कोण हमारा घड़ी की दिशा में बनेगा तो उसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। अब कहिएगा आपके मन में एक उत्सुकता आ गई कि सर इसका उपयोग कहाँ है, कहां इसका उपयोग करते हैं? तो मेरे लाडली इस बात को आप समझिए, जैसे अगर किसी ने अगर आपके सामने ये कहा कि आप 30 डिग्री का कोण बनाइए, कितना का कह दिया? कोण 30 डिग्री का, तो आप इसको कैसे बनाइएगा? आप इस पॉइंट से ये कोई पहली लाइन खींच लिए और ये लाइन अब आप ऊपर खींचिएगा, यानी ये अगर इस तरह बना दिए तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये सर ये बात तो हम पहले से जानते हैं, इसमें कोई नया क्या? हमने कहा कि रुकिए दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि आप -30 का कोण बनाइए, तो अब ऐसी परिस्थिति में ये पहली लाइन खींचेंगे लेकिन इस बार एंगल ऊपर नहीं ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? नीचे, और ये हो गया आपका माइनस में। एक मतलब एक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी धनात्मक कोण में ऊपर और ऋणात्मक कोण में नीचे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा लाडले, किसी प्रकार का यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहां तक कोण आपको समझ में आ गया? वीडियो को पॉज कर करके लिखने का प्रयास करिएगा। विश्वास मानिए, अगर आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा यह सीधा कहना है कि आपसे फिर एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमारे बीच हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है देखिए, तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कोण का मापन। देखिए हमने ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड देखा था, तो ट्रिगोनोमेट्री में कितने वर्ड आए थे? तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या बोला था कि सर ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना है, पहला ट्राया, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। मैंने बताया था कि ट्राया का अर्थ 3, गोनो का अर्थ एंगल और तीसरा मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 तो अंक है, समझ में आ गया। गोनो यानी एंगल, ये भी समझ में आ गया। अब समझते हैं इस मेजरमेंट का मामला, यानी हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेरे लाडले याद रखिएगा, कोण को मापने का वैसे तो अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि आज के क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप पोस्टमार्टम निकाल दीजिएगा, बशर्ते शुरू से अंत तक देखिए। कोण का मापन हम 2 तरीकों से करते हैं। पहला जो प्रचलित जो पद्धति है वो है हमारा डिग्री में, यानी कोण को मापने का जो सबसे प्रचलित पैमाना है तो वो क्या है लाडले? तो वो है आपका डिग्री। और दूसरा जो प्रचलित तरीका है वो है आपका रेडियन। इसकी ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। डिग्री को लाडले हम लिखते हैं डॉट से और रेडियन को हम लोग लिखते हैं C या R से, लेकिन इसकी विख्यात जो पहचान है वो किससे? तो पाई से है, याद रखिएगा। और आपको पता है पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगला पॉइंट की अगर हम बात करें लाडले, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो कि अगर किसी ने कह दिया कि बताइए π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? पाई के जगह 180, आप बट्टा जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर वैसे ही हम पूछ दे π/3 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा 180/3, यानी सर 60 डिग्री। ऐसे ही हम कह देंगे कि बताइए π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप 180/4 लिख के जब इसको काट कीजिएगा तो 45 डिग्री। ऐसा ही अगर π/6 को अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 180/6 यानी 30 डिग्री। तो आप हमारे प्रश्नों का लाडले उत्तर दीजिए। क्या आप π/2 का मतलब कितना कहिएगा? 90, π/3 का मतलब 60,
π/4 का मतलब 45 और π/6 का मतलब 30। तो लाडली इस लाइन को, चीजों को आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यानी अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 90 को हम का लिखते हैं, तो आपको कहना होगा π/2। हम पूछेंगे 60 को का लिखते हैं, तो कहना होगा π/3। हम पूछेंगे 45 को का कहते हैं, तो कहना होगा π/4। बताइए समझ में आया कि नहीं? आज समझ में आना चाहिए दोस्तों, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगला हमारा जो टॉपिक है, लिखत चलिएगा, ठीक है। और जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आए उसको रिवाइज कर लीजिए, अगेन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है लाडले पाइथागोरस प्रमेय। अब समझिए, देखिए जब भी त्रिकोणमिति का जिक्र हो, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब भी त्रिकोणमिति का जिक्र हो और वहां यदि आपके समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं हो, तो समझिए वो टॉपिक ही अनकंप्लीट है। मतलब याद रखिए, समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में अपना एक विशेष महत्व है। आप इतना तो जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए, बी और सी जो आपको दिख रहा है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में जब भी आप ये समकोण त्रिभुज क्यों है लाडले? क्योंकि इसका एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री। यानी एंगल, यहां पर एंगल जो बी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो एंगल बी को हम कहेंगे समकोण कहेंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पर एंगल ए और सी याद रखिएगा, एंगल ए और सी इस दोनों का मान 90 से क्या है? कम है। मतलब देखिए, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का एक 180 होता है, अकेले ही 90 रख लिया तो बचा 90 ही ना, तो इन दोनों का योगफल 90 से कम होता है। मतलब दोनों का योगफल 90 होगा, यानी इनको कहते हैं न्यून कोण। यानी एंगल ए और एंगल सी हमारे क्या है बुआ? न्यून कोण, क्योंकि इनका मान हमेशा 90 से कम होगा। अब आपके मन में एक उत्सुकता जाहिर हो रही होगी, कैसे 90 से कम? तो हम कहेंगे देखिए, अगर मान लीजिए ये अगर 80 है तो हॉय कितना होगा? तो आपने कहा 10 होगा सर, का कि दोनों को जोड़ने पर 90। हॉय अगर 85 होगा तो हॉय 5, हॉय 70 होगा तो हॉय 20। मतलब कहने का मतलब है मेरे लाडले कि दोनों का मान आप जब भी रख रहे हैं तो 90 से छोट रख रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसका मान इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब दूसरा पॉइंट मेरे लाडला ये है कि ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, जो समकोण त्रिभुज एबीसी, इसमें कुल 3, जब भी त्रिभुज की बात होती है, इतना तो आपको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। भुजा भी आपको पता होगा, भुजा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे ए और बी दो बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो भुजा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ऐसा ही समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा है? तो आप कहिएगा सर इसमें तो टोटल 3 भुजा है, पहला ए बी, फिर बी सी और फिर क्या है? ए सी। तो लाडली सभी भुजाओं का अपना एक नाम है। जो समकोण के जो सामने होता है या जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनस यानी एच कहते हैं। और जहां भी थीटा कोण बनता है, इसके सामने वाले को कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर यानी पी कह सकते हैं। और जो बच जाता है उसको हम आधार यानी बेस कहते हैं। मेरी बात समझिए, लंब और आधार अक्सर बदलते रहता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। यानी अगर आपका पिक्चर कुछ ऐसा हो, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। पी क्यू आर, अपना कुछ समय एकदम साइड निकाल दीजिए और एकदम शिद्दत से समझिए। पी क्यू आर, इस पी क्यू आर में लाडले यहाँ पे हमारे पास ये जो त्रिभुज है, इसमें ये कंफर्म है कि ये कर्ण है, इसको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ बताइए, अगर हमारा कोण थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब कोण होगा, तो आप कहिएगा सर ये जो सामने वाला है जो है देख रहे हैं क्यू आर, यह लंब होगा। और जो थीटवा से जो सटलका होता है ना, उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो लंब और आधार अक्सर आपस में लड़ते रहता है। तो आप तो फिल्म देखते होंगे, पहले की फिल्म में क्या होते थे? दो परिवार आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वहां पे हीरो की एंट्री होती है और हीरो क्या करता है? दोनों परिवार में सुलह करा देता है। तो वहां पे एक हीरो की एंट्री हुई जिसका नाम था पाइथागोरस, और ये पाइथागोरस ने एंट्री किया और यहां इन्होंने सलाह करवा कर, ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और क्या कहा इस थ्योरम में? कहा कि आप
कर्ण, देखो लंब और आधार आपस में लड़ो नहीं, आप दोनों आपस में मिल जाओ, आप बाणी उठाओ, यानी लंब को बाणी धरा दिए और आधार को बाणी धरा दिए, और कहीं कि टूट पड़ो छोटा कर्ण वहां पे कि जब तुम लोग लड़ रहे थे ना तो भाई दांत चिया रहा था, क्या हंस रहा था, तो कर्ण हंस रहा था, यानी दोनों लंब और आधार को आपस में मिला दिए और किसको पीटने के लिए कह दिए मेरे लाडले। यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय हमें यह सिखाता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के ज्ञात होने की स्थिति में हम तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। तो कभी भी चलिए अब आगे की टॉपिक में यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अगर हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो क्या आप कर्ण निकाल लीजिएगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए यहां तक इस टॉपिक में कोई डाउट है? नहीं, फिर से दोहराते हैं, बताइए मेरे साथ। त्रिकोणमिति में किसकी जिक्र होती है? समकोण त्रिभुज की। अब बताइए समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ए और सी को क्या बोलेंगे? तो न्यून कोण, क्योंकि इनका मान किससे कम है? 90 से। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजा है? तो 3 भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो कर्ण है। थीटा के सामने क्या होगा? लंब, और जो बचेगा क्या होगा? आधार। 2 भुजा ज्ञात रहेगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए किसको बुलाएंगे? पाइथागोरस। क्या कहा था इन्होंने? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण का स्क्वायर। बढ़ते हैं मेरे लाडले अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला जो टॉपिक आ गया वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, और एक और बात मेरे दिल के टुकड़ों, अगर आप लोग इस वीडियो को अगर जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आपके पास समय की किल्लत हो और आप चाह रहे हैं अपनी तैयारी अच्छी, तो आप कृपया वीडियो को 2x पर देखें। कहीं जाके आपकी समय बहुत कीमती है मेरे लाडले। आप अपने अगर समय को नहीं पहचाने तो फिर क्या ही विद्यार्थी जीवन जिए। हमारा जो टॉपिक है लाडले वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि त्रिकोणमिति में कोण क्या होता है, हमने पढ़ा कि कोण का मापन कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब बढ़ते बढ़ते हमारा टॉपिक आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करें तो इनकी कुल संख्या 6 है। देखिए मतलब कहने का, देखिए अगर आप चैप्टर के रिकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मतलब त्रिकोणमिति जो आपका जो फिल्म है, इस त्रिकोणमिति में ध्यान से सुनिए हमारी बतिया को। त्रिकोणमिति में कुल 6 गो अथी है, मेन रोल है, जिसमें 3 गो हीरो है। याद रखिए त्रिकोणमिति में कै गो हीरो है? तो 3 गो हीरो है। और हीरोइन कै गो है? तो हीरोइन मेरे लाडले ये भी 3 गो है। तो अब हमारी बात को समझिए, तीनों हीरो का नाम आप जानना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले का जो हीरो है उसका नाम है साइन, दूसरा का हीरो कौन है? तो कॉस, और तीसरा का हीरो कौन है? टैन। आज सबके ब्याह शादी हो गया है। साइन का ब्याह किससे हो गया है? तो कौशिक देवी से। कॉस का विवाह किससे? तो सेक देवी से। और टैन का विवाह किससे? तो कौट देवी से। यानी 3 मर्द हैं और 3 मेहरारू, यानी 3 हीरो और 3 हीरोइन। इन्हीं 3 और 3 6 को मिला के हम इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ पे अक्सर वो टर्म होता है जो कोण बनाता है। यहाँ x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा अच्छा थीटा को मानते हैं, इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या? कॉट थीटा। याद रखिएगा हमेशा इसका उल्टा होता है ये, यानी ये रियल होते हैं और इसके ये अपोजिट फंक्शन होते हैं, और सबका अपना एक वैल्यू होता है। साइन का जो वैल्यू होता है लाडले वो होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको याद करने के लिए आपको 10th में एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, लाल कक्का। क्या पढ़ाया गया था? लाल कक्का। यानी साइन का लंब बट्टा कर्ण, कॉस का क्या होगा बोलिए? तो आधार बट्टा कर्ण बोलना आपको है लाडले। और बताइए टैन का क्या होगा? तो आप कहिएगा लंब बट्टा आधार। अब मेरे लाडले मैंने बोला ना कि इनके उल्टा होते हैं ये। तो अगर किसी ने पूछा कौशिक क्या होगा, तो कौशिक का आप क्या कहिएगा? कौशिक का आप कहिएगा कर्ण बट्टा लंब। अगर किसी ने कहा सेक का क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? कर्ण बट्टा आधार। किसी ने कहा कि कॉट का क्या होगा, तो आप कहिएगा आधार बट्टा लंब। मेरे लाडले ये आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में, देखिए जितना भी टॉपिक बता रहे हैं ना, ये सारे बेसिक हैं। मतलब ऐसे समझिए कि घर बनाने के लिए जैसे
ईटा सीमेंट गिट्टी बालू इस सब का जरूरत पड़ता है ना, और उसे ही हम अपना सीमेंट गिट्टी बालू का इकट्ठा कर रहे हैं। सीधे हम आपका एक के बार जब शुरू करेंगे तो घर बीच में रोकने वाले नहीं है। मतलब आपका अध्याय जब शुरू होगा तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको फंस जाए मेरे लाडले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं एक बार दोबारा बोलिए तो 6। कौन कौन? साइन कॉस टेन और 3 गो इसका अपोजिट। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ऐसे कह सकते हैं साइन की मेरा रूप कॉसेक, कॉस की मेरा रूप सेक और टेन की मेरा, ये नहीं कि मेल मिलान कर दीजिएगा। टेन की मेरा रूप कॉसेक मार हो जाएगा, अच्छी बात नहीं, सबका सही है। आप इधर उधर लड़ाई झगड़ा मत कराइए। कब तक लड़ाई कराइएगा बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक आगे में लाडले तो वो है हमारे बीच त्रिकोणमितीय मान। बहुत बढ़िया टॉपिक। बच 10वीं में इस टॉपिक हम लोग को बड़ी तंग किया है लाडले। मतलब त्रिकोणमितीय मान, इसका भी आवश्यकता लाडले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को पढ़ने वाला है। यानी आपको कम से कम 90 तक वैल्यू आपको आने चाहिए साइन कॉस और किसका? टेन का। बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 का 1। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस निकल जाएगा, और सीधे इसमें साइन में जब कॉस से भाग कर दीजिएगा तो टेन निकल जाएगा। यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0, 1/2 में इसे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 नीचे √3, यहाँ 0 √3 और अनंत। लाडले ये भी वैल्यू यानी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू यदि आपकी वीक होती है, अगर आपकी मजबूत नहीं हो रही, अगर नहीं है मजबूत, तो विश्वास मानिए मेरे लाडलो आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही मुश्किल लगने वाला है। तो ये टॉपिक को जल्दी से उतार लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और उतार के इसको याद करिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है मेरे लाडले वो है ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमितीय चतुर्थांश कहते हैं। आप हेडिंग डालिए पॉज करके, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं मेरे लाडलो। लगातार वीडियो जब शूट होते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद जब लगातार आप बोलते रहते हो तो ऐसी परिस्थिति में आपके गले सूख जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि आवाज बहुत बेकार निकलता है, जिसको आपको सुन के ऐसा फील होता है कि बांस लग रहा है, फट रहा है बीच से। चलिए प्रयास कीजिए आप पढ़ने के लिए, किसी प्रकार की उन्होंने जुनून बातों में ना आके। हमारा टॉपिक जो आ गया वो है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। देखिए फिर हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति अभी तक पढ़े आ गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हम इसको कैसे मजाकिया में पढ़े, 3 मर्द होते हैं साइन कॉस टेन, अब मेहरारू 3 होती है कॉसेक सेक कॉट। अब आता है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। मेरे लाडले त्रिकोणमिति के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं 0 डिग्री प्लेट, इसको कहते हैं 90 डिग्री प्लेट, इसको कहते हैं 180 डिग्री प्लेट, और इसको कहते हैं 270 और इसको कहते हैं 360। यानी जब भी कोई पूरा राउंड घूम जाता है एक बिंदु तो वो कितने का कोण बनाता है लाडले? तो वो बनाता है 360। इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से सुनिए। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी यदि अगर आपसे कोई अगर पूछ दिया कि बताइए मेरे भाई कि त्रिकोणमितीय चतुर्थांश कितने हैं, तो आपको कहना है 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्या फोर्थ। मेरे लाडले अब अगली बात, जो पहला क्वाड्रेंट जो होता है, ध्यान से सुनिए हमारी बतिया को, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है? तो आप कहिएगा 0 से 90। काहे होता है कि देखिए 0 से शुरू होकर कहाँ खत्म हो गया? 90। ऐसे ही बताइए दूसरा का रेंज कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 90 से 180। हम पूछे कि बताइए तीसरा का रेंज कितना होगा? तो आप कहिएगा 180 से 270। हम कहेंगे कि बताइए 200, इसका रेंज चौथा का कितना होगा? तो आप कहिएगा 270 से लेके सर 360। यानी ये रेंज याद रखिए। अगर किसी ने कहा कि 180 से माइनस कहा, तो 180 माइनस मतलब 180 से कम, तो 180 से कम की बात करिए, 180 ये है, ऐसे कम की बात करिए तो किस रूम का बात हो रहा है? सेकेंड रूम का। किसी ने कहा 180 प्लस कह दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो रहा है कि आपको 180 से ज्यादा का बात हो रहा है, यानी थर्ड रूम का। और अगला जो पॉइंट है इसी में याद ले कि त्रिकोणमितीय चतुर्थांश में सबका एरिया होता है। मतलब ऐसे समझिए कि त्रिकोणमिति जो है, ध्यान से सुनिए कहानी को,
त्रिकोणमिति में 3 गो मर्द था, मतलब 3 गो हीरो था, 3 हीरोइन था, सबका ब्याह हो गया। तो इनके रहने के लिए त्रिकोणमिति महाशय ने एक मकान बनाया और वही मकान हमारा कहलाया त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। गलती से मकान में मेरे लाडले 4 कमरे बन गए, पहला दूसरा अब बेटा कई गो है तो 3 गो बेटा है, साइन कॉस टेन। अब कोनो बेटा को अगर गलती से 2 रूम दे देगा तो लड़ लेगा। अब कोई बेटा कहेगा हम ही पहला रूम लेंगे, हम दूसरा रूम, तो इसके लिए ये गो बाबा के पास गए। अब बाबा ने एगो मंत्र दिया। का कहा मंत्र में? कहा कि देखो बेटा, लो है मंत्र, अब मार दो सब जगह जंतर। यानी ये मंत्र क्या था बउआ? तो ये था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, और कहा कि जाओ इससे तुम्हारे घर का भला हो जाएगा। यानी ऑल का मतलब जो पहला होगा उसमें सभी रहेंगे, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। दूसरा में एस है ना, यानी दूसरा में साइन पॉजिटिव होगा। तीसरा में टी है ना, तीसरा में टेन पॉजिटिव होगा। और चौथा में सी है ना, यानी कॉस पॉजिटिव होगा। मेरे लाडले हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। अब जब साइन अगर घर में रहेगा तो इसकी मेहरारू रोड पे रहेगी। बताइए साइन की मेहरारू कौन है? तो आप कहिएगा सर कॉसेक है। टेन की मेहरारू कौन है? कॉट है। कॉस की मेहरारू कौन है? तो सेक है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा अगर आपसे कि त्रिकोणमितीय चतुर्थांश कितने, तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरे लाडले कि त्रिकोणमितीय चतुर्थांश जो है सर वो 4 गो है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट का रेंज 0 से 90, सेकंड का 90 से 180, थर्ड का 180 से 270 और चौथा का 270 से 360। सबक में हमने बताया कि पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक, तीसरा में टेन और कॉट और चौथा में कॉस और सेक। अब इसका क्या उपयोग है समझिए। जैसे अगर किसी ने कह डाला अगर आपसे कि बताइए साइन 180 माइनस थीटा का होगा, तो मेरे लाडले हमारी बातिया को ध्यान से सुनिए, इन्हें उन्हें मत ताकिए, देखिए इधर गंभीरता से सुनिए। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे नंबर कहने का मतलब, नंबर मतलब आपके एग्जाम में नंबर चाहिए ना जी। तो आप देखिए ना इधर 180 माइनस थीटा कभी भी रहेगा तो ये मर जाता है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। लेकिन सुनिए, चेक कर लीजिए कि 180 माइनस थीटा किस रूम में आ रहा है। तो आप कहिएगा सर 180 से कम तो सेकेंड रूम में है, और सेकेंड रूम किसका है? साइन। तो साइन के रूम में साइन कोई दिक्कत नहीं है, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अभी मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, दूसरा से समझिए। जैसे दे दिया अगर कॉस 180 माइनस थीटा, अब हमको ये आप उत्तर दीजिए मेरे लाडले कि कॉस 100, ये मर जाएगा, आप उतार दिए कॉस थीटा यहां भी, लेकिन रुक जाइए, चेक कीजिए 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम किस रूम की? सेकंड की बात हो रही है। सेकंड किसका रूम है? साइन का। और घुस के रहा है कॉस। बताइए किसी के रूम में घुसना क्या एक सभ्य की पहचान है? नहीं। तो ये भी गलत काम किया है। रूम है साइन का, घुस कौन रहा है? कॉस। तो इसी स्थिति में इसको पिटाई लगेगी और ये चिल्लाएगा माई गे माई। तो म से माई और म से माइनस। यानी याद रखिएगा, खुद के क्वाड्रेंट के अलावा अगर कोई टर्म दूसरे क्वाड्रेंट में घुसता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका वैल्यू निगेटिव होगा। एक लास्ट टर्म पूछते हैं, अगर दे दिया tan 180 प्लस थीटा, बताइए इसको आप क्या लिखिएगा? तो आप, मुझे विश्वास है कि आप इसको मुआ दीजिएगा और tan थीटा उतार लीजिएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि प्लस कहां होगा माइनस कहां होगा। तो 180 प्लस मतलब 180 से ज्यादा किस रूम के बाद हो रहा है? थर्ड। और थर्ड रूम किसका है? tan। तो tan है ना, घुसल है, अपन रूम में घुसने में कोई दिक्कत है जी? तो ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट। देखिए अगर इसको अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो समझ जाइए आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। बढ़ते हैं लाडले इसके अगले टॉपिक की ओर, ठीक है? वीडियो को पॉज करिए और उतारने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अब आ गया लाडले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हमने कितना लंबा सफर तय किया, यानी हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ना पढ़ के पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। हमने ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ जाना, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल जाना, हमने ट्रिगोनोमेट्री में एंगल जानने के बाद मेजरमेंट देखा, फिर पाइथागोरस थ्योरम देखा, फिर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, और अनुपात के बाद जब हमने आगे बढ़ा तो हमें त्रिकोणमितीय मान मिला, तब त्रिकोणमितीय चतुर्थांश मिला, और अब जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन पे। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? तो त्रिकोणमितीय फलन। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर त्रिकोणमितीय फलन मतलब नहीं समझे। तो सुनिए, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का टर्म कौन था? तो साइन था। और कौन था?
तो कॉस था, और कौन था तो टेन था, और कौन था तो कॉसेक था, सेक था, कॉट था कि नहीं? तो हाँ सर बिल्कुल था। तो मेरे लाडले जब ट्रिगोनोमेट्री के टर्म को एज ए फंक्शन प्रेजेंट किया जाता है, यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर टेन एक्स, एफ वाई बराबर साइन वाई, एफ वाई बराबर कॉस वाई, एफ वाई बराबर टेन वाई, यानी जब आप ट्रिगोनोमेट्री के टर्म को फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो यही हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि बताइए त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा? तो मेरे लाडले आपको लिखना है जब त्रिकोणमिति के पद को, ध्यान से, जब त्रिकोणमिति के पद को, त्रिकोणमिति के पद को, जब त्रिकोणमिति के पद को फलन के रूप में लिखा जाता है, पद को किसके रूप में लिखा जाता है? फलन के रूप में लिखा जाता है, फलन के रूप में लिखा जाता है। फलन के रूप में क्या क्या आता है लाडले? तो लिखा जाता है, तब उसे ही हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। उसे ही त्रिकोणमितीय, ध्यान से सुनिएगा, उसे ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। यानी जो अब अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स इत्यादि ये सब क्या है, तो आप इसको कहिएगा यही तो है त्रिकोणमितीय फलन। यानी त्रिकोणमितीय फलन की भी कोई पूछेगा बताइए संख्या कितनी है? 6। कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? त्रिकोणमितीय फलन आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब अब त्रिकोणमिति का अंतिम पड़ाव आ गया है बेसिक करते करते, कि हम ये जाने कि त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। दोस्तों ये जो चैप्टर जो आप जिसको आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, विश्वास मानिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसको अगर हम लोग वन शॉट में कर रहे हैं मेरे लाडले, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि इसको हम लोग को ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। अगर इसको हल्के में अगर लेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा चैप्टर समाप्त भी नहीं हुआ और हमसे एक भी सवाल बनने वाले नहीं है। तो हमारे बीच हमारा टॉपिक आ गया लाडले कि सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यानी त्रिकोणमिति के अगर फार्मूलाज नहीं जाने तो क्या ही जाने। पहला फार्मूला है लाडले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ये बात आप जानते हैं। इसी का अगला सूत्र आप जानते होंगे, क्या जानते हैं? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी का एक और सूत्र जानते होंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये तीनों सूत्र आप क्या देख लीजिएगा कि ये तीनों सूत्र अगर आपके कंप्लीट है तब सवाल बनेंगे, अन्यथा देखिए ये सब अब एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसमें अगर सूत्र की ज्ञान अगर आपको अच्छी नहीं है तो आपसे अब बनने वाले नहीं है। दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं लाडले, वो ये है कि आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा को क्या हम 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं? आगे क्या हम कॉस थीटा को उल्टा लिखना चाहें तो क्या कॉस को 1/सेक लिख सकते हैं? क्या टेन को लाडले हम 1/कॉट लिख सकते हैं? तो आपके मन में ये जरूर आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, लेकिन हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बताइए ये दूसरा सूत्र क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा क्या है? तो आपने ये पढ़ा होगा कि टेन थीटा को चाहो तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और आप ये तो जानते हो कि कॉट को इसका उल्टा लिखते हैं, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बताओ मेरे लाडले क्या यहां तक कोई सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है? सारे 10th लेवल पे सूत्र हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? सुनो इधर मेरे लाडले, क्या आपने कभी ये सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा? क्या आपने ये सूत्र पढ़ा है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन बदलता कॉस में, कॉस बदलता साइन में। और सही आपने क्या ये पढ़ा है? टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और क्या आपने पढ़ा है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर
कॉट माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं मेरे लाडले, तो ये क्या बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बन जाता है मेरे दिल के टुकड़ों कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो क्या हमें बताइए, क्या ये सूत्र कोई दिक्कत है? नहीं। आप वीडियो को पॉज कर करके लाडले सूत्र उतारिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर चीजें मैंने शुरू में ही वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ने आ गए हो तो विश्वास मानो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और रिक्वेस्ट है मेरे लाडले, अगर सच में नम्र निवेदन है आपसे, अगर आपको हमारा ये मेहनत सच में सकारात्मक लग रहा है तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें लाडले। पांचवा सूत्र की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वो है मेरे लाडले बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। क्या? तो आपने क्या ये सूत्र पढ़ा है कि अगर कहीं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा? हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अगर आपने ये सूत्र पढ़ा है कि हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। क्या इसके अलावा क्या आपने ये सूत्र पढ़ा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा? नहीं पढ़ा है, वीडियो को पॉज करिएगा और उतार लीजिएगा। अगला सूत्र है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका भी सूत्र होता है कॉस 3 थीटा। तो लाडले ये 8 सूत्र हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि अगर कोई सूत्र आएगा तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को पॉज करें, उसकी स्क्रीनशॉट ले और लिखने का प्रयास करें। तो बढ़ते हैं मेरे लाडले। चलिए दोस्तों, पीछे वाला आपने उतार लिया होगा। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप तो बेसिक बातें जान चुके हैं दोस्तों। और इसके अगले मतलब जितने भी आगे के जो महत्वपूर्ण, यानी जहां से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जहां से चालू होगा वो वीडियो दोस्तों आपको इसके अगले पार्ट में मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपके एक सब्जेक्ट में ही आपके लंबे समय आपके चले जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप यहीं पे आज रोकते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे। देखिए जो भी चैप्टर में लाडले बड़ा होगा उसका प्रयास करेंगे हम लोग कि पार्ट 2 लेकर आया जाए, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी दिशा में और अच्छे समय में हो जाए मेरे लाडले, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्ट 1 बनाते हैं और अगले पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।